अगर आप किसी वजह से अपने आप को प्यार करना छोड़ चुके हैं, आपको अपने जीवन का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बड़ी आसानी से इस समस्या का समाधान समझाने वाला हूँ। उससे आप अपनी लाइफ को बेटर से बेटर कर पाएंगे। मैं पिछले कई दिनों से चक्रों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं मूलाधार चक्र से शुरू करते हुए पिछली बार आगे चक्र तक सब कुछ समझाया था कि चक्र क्या होता है, उस चक्र से रिलेटेड क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारियां होती है, और कैसे आप उसे अपने हाथों से, अपने माइंड पावर से आसानी से हील कर सकते हैं। रेकी पर्सन जो रेकी जानते हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो रेकी नहीं जानते वो भी हीलिंग कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में भी मैं यही समझाऊंगा कि एक्चुअली में जो लोग अपनी लाइफ में दिशाहीन है, उनका अपने उद्देश्य नहीं पता, वो लोग हमेशा खींचे रहते हैं, दूसरों से तो क्या स्वयं से भी प्यार नहीं करते, और उनको लगता है कि सब कुछ बेकार है। जबकि कई बार उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खालीपन महसूस होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक खास चक्र के डिसबैलेंस होने से या फिर ब्लॉक होने से होता है, और उस चक्र का नाम है सहस्त्र चक्र या फिर ग्राम चक्र। 7 चक्रों की श्रृंखला में ये चक्र 7वें नंबर का चक्र है। हालांकि ऊपर सबसे पहले यही चक्र आता है, और जो भी दिव्य शक्ति है यहीं से एंटर करती है, जो प्राण शक्ति आप रिसीव करते हो, जिससे आप जिंदा रहते हो, आपके जीवन के हर कार्य होता है, उस पर्टिकुलर शक्ति की एंट्री पॉइंट ये होता है। लेकिन चक्रों में सबसे पहला चक्र जो कि मूलाधार चक्र को माना जाता है, क्योंकि वो एक बेस होता है, इसीलिए मैंने मूलाधार चक्र से शुरू किया। छठे चक्र, आगे चक्र तक मैंने बता दिया था। आज सहस्त्र चक्र के बारे में बताने वाला हूँ। सहस्त्र चक्र आपके सिर के ऊपर जैसे हजारों पंखुड़ियों की कमल की तरह, फूल की तरह होता है, इसीलिए उसे क्राउन चक्र या सहस्त्र चक्र कहते हैं। इस चक्र का रंग वायलेट या बैंगनी होता है। इसका जो खास बीज मंत्र है वो ओम होता है, और इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ लाइट, प्रकाश इसका तत्व है, और इसकी जो स्थिति है वही है सिर के ऊपर, और यहीं से इसकी ओपनिंग होती है। 7 चक्रों में 2 चक्र है जो ऊपर और नीचे की तरफ खुलता है। पहला चक्र जो रूट चक्र या मूलाधार चक्र है, उसकी भी जो एंट्री या ओपनिंग है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे ये 2 पैर हैं, उसके नीचे से जो खाली जगह स्पेस है वहां पर आप उसकी स्थिति बता सकते हो। लेकिन अगर बॉडी में टच की बात करें तो वो आपके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में होता है, पीठ पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है। ऐसे ही उसकी जो हीलिंग के लिए एरिया होगा वो बॉडी में तो यही टच करते हैं, लेकिन जब हम उसकी स्थिति बताएंगे तो वो नीचे की तरफ खुला हुआ आपको मिलता है। ऐसे ही सहस्त्र चक्र की स्थिति, वैसे तो आपको सिर के ऊपर यहाँ टच करने से आपको स्थिति मिल जाएगी यहाँ पे सिर के ऊपर, लेकिन उसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, राइट। तो ये 2 चक्र ऊपर और नीचे से खुलता है, और बाकी 5 चक्र जो बीच में है वो आगे और पीछे दोनों से खुलता है। ठीक है ना। अब आते हैं सहस्त्र चक्र के डिस्टर्ब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात तो अपने आप से डिसकनेक्शन हो जाता है। जैसे खुद को अपने आप ही बुरा लगने लगे, लो फीलिंग होने लगे कि जिंदगी बेमानी है, कोई फायदा नहीं, लोगों के बारे में आपकी गलत राय हो, हर किसी को हम गलत नज़र से देखें, हर किसी को जज करने लगे, गुस्सा आने लगे, इरिटेशन होने लगे, बिना मतलब की चिंता होने लगे, दुनिया भर की नकारात्मक नेगेटिव बातें सोचने लगे। ऐसे करते करते अगर डिप्रेशन जैसी हालत हो जाए, दुनिया भर की नेगेटिविटी आ जाए, तो इसका मतलब है क्राउन चक्र में प्रॉब्लम है। और जब ऐसी नेगेटिविटी होती है तो कुछ भी डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो अगर डिसीजन लेने में किसी भी टाइप का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मान के चलो कि अपने सहस्त्र चक्र में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। और चूंकि दिमाग में इसका कनेक्शन होता है दिमाग से, तो जो फोकस करने की काबिलियत है वो फोकस नहीं कर पाते। किसी भी एक काम में आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, आप एक काम में लगातार उस पर ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाते
हो तो काम करने का ना मजा आता है, ना काम करके कोई सक्सेस मिलता है। तो इसी तरीके से माइंड रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और मेनली आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। आप अपने आप से प्रेम करना बंद कर देते हैं और दूसरों से तो टोटली डिस्कनेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ऊपर वाले से भी डिस्कनेक्टेड होते हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, तो आप किसी इंसान से क्या, आप ईश्वर से भी प्यार नहीं करते। तो इस डिसकनेक्शन से, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर सोल है उस सुप्रीम सोल के साथ डिसकनेक्टेड है, तो आपको डिवाइन एनर्जी को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाते और धीरे धीरे ये पर्टिकुलर चक्र ब्लॉक होने लगता है। तो जब ये ब्लॉक होता है या डिसबैलेंस हो जाता है, तो हीलिंग की दुनिया में, रेकी हीलिंग सिस्टम में हम टच हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया, हीलिंग जो है, टच हीलिंग दो तरीके से किया जा सकता है। एक नॉन रेकी पर्सन के तौर पर, जो अभी तक रेकी नहीं जानते, नहीं सीखा है, और दूसरा रेकी हीलर के तौर पे जो ऑलरेडी रेकी से ट्यून्ड है, उनका शक्तिपात हुआ है किसी भी रेकी मास्टर से, तो वो एक अलग तरीके से, अलग एनर्जी के साथ काम करते हैं। और जो लोग नॉन रेकी हैं, वो अपनी प्राण शक्ति से हीलिंग करते हैं। सो सबसे पहले वही पिछली बार की तरह मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को रगड़ना है। जब आप अपने हाथों को रगड़ लेंगे, जैसे कि थोड़ी सी आप एक फ्रिक्शन पैदा कर लेंगे, थोड़ा सा घर्षण हो जाएगा, हाथ थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए, तो फिर आपने भाव करना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और उन हाथों को ऐसे रखना है जैसे थोड़ा सा कप शेप में हल्का सा मुड़ा हुआ, और इन दो हाथों को आप सिंपल अपने सिर के ऊपर आराम से कंफर्टेबली रखना है। ये जो पोजीशन होगा आपका सहस्त्र चक्र के लिए, एक हाथ लेफ्ट टेम्पल में, दूसरा हाथ राइट टेम्पल में होगा, और यहाँ हीलिंग करने से आपका माइंड बैलेंस होने लगेगा, आपके जो चक्र है धीरे धीरे खुलने लगेगा, और आपने आराम से सिर्फ ऐसे हाथ रख के हल्के भाव से हील करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करना है, और आप कुछ अफर्मेशंस बोलना शुरू कर सकते हैं। आई एम डिवाइन, आई एम लव, आई एम अ पीसफुल सोल, I am connected to the spiritual self and the God। ऐसे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हो एंड अपने सहस्त्र चक्र को हील करते रहोगे। जब आपका ये कुछ टाइम बीत जाएगा, तो आप लास्ट में कहेंगे, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो। इसके बाद उस दिव्य शक्ति को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू दिव्य शक्ति मेरे सहस्त्र चक्र को हील करने के लिए। उसके बाद आप आराम से अपने काम पे चल सकते हो ना। जो रेकी जानते हैं वो सिंपल बोलेंगे, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और आपके हाथ से रेकी बहने लगेगी, और आप सेम वे में अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर आराम से हीलिंग कर सकते हो। आप चाहे तो आंख बंद करके अफर्मेशंस बोल सकते हो, आप चाहे तो खुली आंखों से भी आराम से हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि रेकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो आपको हील करती रहेगी। इस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, रेकी वे में, नॉन रेकी वे में। ये सहस्त्र चक्र की हीलिंग बताया। और अगर आपने रेकी का अट्यूनमेंट लिया हुआ है किसी भी रेकी मास्टर से, तो सिंपल आपने कहना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से ही बहो बहो बहो। अब आपके हाथों से रेकी बहने लगेगी, जो अलग ही फ्रीक्वेंसी का बहुत ही पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, जो ब्रह्मांड से चल के आती है और आपके हाथों से निकलती है। अब ये जो शक्ति है हीलिंग करने के लिए तैयार है। अब इस हाथों को, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे रखना है और अपने सिर के ऊपर आराम से ऐसे रख लें, आपकी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के ऊपर, और आप अपने सहस्त्र चक्र की हीलिंग कर रहे हैं। अभी आप चाहें तो आंख बंद करके कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, या फिर आप आराम से आंखें खोलकर भी हीलिंग कर सकते हो, या फिर आप आंखें खोलकर भी हीलिंग कर सकते हो। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करना है और कंफर्टेबल होकर हीलिंग देना है, जितनी देर आपकी इच्छा है। जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो, तो आपने कहना है, हे रेकी शक्ति यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, और स्थापित हो जाएगा। और आपने अपने हाथों को जोड़कर कहना है, हे रेकी शक्ति थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हीलिंग, इस हीलिंग के लिए धन्यवाद। उसके बाद आप अपने काम पे चल सकते हो। तो इस तरीके से आप रेकी या नॉन रेकी दोनों वे से टच करके हीलिंग कर सकते हो, जो आपने आज सीखा।
अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना है, अपनी लाइफ को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से भरना है, तो मैं आपके लिए 2 घंटे का एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एनर्जी को फील करना, एनर्जी से एनर्जी बॉल बनाना, एनर्जी से कैसे आप रिलैक्स हो सकते हो, उससे कैसे आप 10 मिनट में अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपनी नेगेटिविटी को दूर कर अपने एंजाइटी को, फियर को, पेन को कम कर सकते हो। ये मैं लाइव डेमो देता हूँ। सो 2 घंटे का फ्री वर्कशॉप अगर आपको करना है तो नीचे लिंक है, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। बाय, टेक केयर।